अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। नहीं किया तो जल्दी से जाके। तो घर पे हम बना रहे थे एग सैंडविचेस, नूडल्स और दही भल्ले। अच्छा, ये वाली बहुत स्पाइसी नूडल्स थी, मैंने बना ली थी बट हमने उस टाइम रखी नहीं थी क्योंकि बाकी बेकरी आइटम्स बहुत सारे हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने बॉयल्ड एग्स लिए, उसमें मायर डाली, बटर डाला, ब्लैक पेपर, सॉल्ट डाला और थोड़ा सा मिंट जो है ना उसको कूट के जो है वो डाली, कुट के फिर जी ऐसे जब हमें पता होना है कोई गेस्ट ने आना है, कोई दावत है या कोई कुछ भी है, तो हम इस तरह से डाइनिंग रूम में जो है सारे बर्तन लगा लेते हैं। उसका यह ज़्यादा काम तो यहाँ भी ख़त्म हो जाता है ना। और फिर ये वाले बर्तन जो होते भी गेस्ट वाले हैं तो फिर आराम से यहाँ भी पड़े रहते हैं। और फिर यहाँ से जब गेस्ट जाते हैं तो वॉश होकर फिर यहाँ पे हम रख देते हैं और ड्राई हो जाते हैं। तो मन यहाँ पे जो इस सबसे अच्छी बात है, यहाँ का दरवाज़ा बंद हो जाता है तो हम लॉक कर देते हैं, बच्चे आते भी नहीं हैं। खैर, तो यहाँ पे मुस्तफ़ा सो गया था, परी शायद यूजुअल नहीं सोई थी, मुझे शावर लेना था। तो फिर मैं परीक्षा को इस तरह से ये वाटर पेंटिंग वाली जो है ना एक बुक है, इसके साथ पहले पेन आता था पर पेन अब गुम हो गया था। ये बहुत पुरानी है, बच्चों की 1 साल पुरानी है शायद। खैर, परीक्षा तो उसमें बड़ी मस्त होकर अपना काम कर रही थी। फिर मैं आ गई शावर लेने। मैंने अपने लिए ये ड्रेस निकाला, ये चिकनकारी का है पर बहुत ही ना सॉफ्ट लॉन पे है। कुछ चिकनकारी के ना बहुत मोटे होते हैं, वो पहने नहीं जाते। तो ये बड़े मज़े का ना ड्रेस है। और जब आपके घर कोई मेहमान आने हो ना, आपने होस्ट करना हो, तो वैसे ही आपको कुछ डार्क कलर्स या इस तरह के कलर्स पहनने चाहिए जिस पे कोई ना निशान ना लगे। खैर, ये मैंने कभी भी कोई हेयर सीरम नहीं यूज़ किया। एक यही ब्यूटीफाई बाय आमना का मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था और अब ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने वाला है। मैं शायद 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छा हेयर सीरम है, तो अगर आपने लेना हो तो आप भी ले सकते हैं। खैर, मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है इसका। बस मैंने इससे पहले कोई सीरम यूज़ नहीं किया हुआ, तो बस मुझे इसी का पता है। उसके बाद जो मैंने अंडों का मिक्सचर बनाया था वो मैं नीचे ले आई थी क्योंकि यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा ना तंग कम करते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे वो बहुत तंग करते हैं। तो यहाँ जो है मैं उसको ब्रेड के स्लाइसेस काट रही थी और ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं वो कट कर रही थी और फिर साथ साथ मैं लगाती जाऊँगी। और बस हमने घर में सिर्फ दही भल्ले और मैंने नूडल्स बना ली थी बट वो रखी नहीं थी, और सैंडविचेस, ये 2 चीज़ें बनाई थी। बाकी जो है बेकरी से चीज़ें आ गई थी। मतलब मेहमानों को इतना काम वो नहीं होता, बस जब मेहमान आने होते हैं ना तो फिर होता है कि टाइम से आ जाए और सब कुछ होता है। खैर, हमारे मेहमान थोड़े लेट हो गए थे, वो काफ़ी लेट आए थे, तो मैं कुछ नहीं रिकॉर्ड कर सकी। और बस ये जब मैं डाइनिंग रूम से चीज़ें बच के आई थी लेफ़्ट ओवर से, तो उसकी मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड कर ली। और बस यही सीन्स थे। उसके बाद जो है मेहमान हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मिठाई लेके आए थे, चाशनी की। तो खैर, मेहमान काफ़ी लेट गए थे, बच्चे सो चुके थे, घर वाले सो चुके थे। यहाँ पे जी मैं आई थी अपने लिए खाना लेने। मेरा यही होता है कि मतलब सब सो गए होते हैं, घर में मैं ही चोर घूम रही होती हूँ। किसी दिन जो है ना मुझे कभी कभी डर भी लगता है कि अचानक ऊपर जाऊँ तो कोई और ही हेलो ना कह दे। खैर, मजाक कर रही थी। तो जी यहाँ पे बड़ी मज़े की मिठाई थी। मैंने एक पीस बखलावा क्या होता है वो लिया, और ये मैंने जो अपने स्पाइसी नूडल्स बनाए थे उस पर केचप डाल के मैं वो लेके अपना खाना नीचे आ गई। अच्छा, ये नेक्स्ट डे की है, तो नेक्स्ट डे जो है मैं वही लेफ़्ट ओवर सैंडविचेस और चाय और थोड़ी सी मिठाई ये अपना नाश्ता करी थी। बहुत ही हैवी मैंने वैसे उसे नाश्ता कर लिया था क्योंकि ज़ाहिर है सैंडविचेस भी हैवी होते हैं, और मैंने जो है मुझे लगता है ज़्यादा खा लिए थे। खैर, बड़ा अच्छा नाश्ता हो गया। उसके बाद हम गए थे ग्रोसरी करने, तो बच्चों के साथ गए थे। वैसे मैं और बच्चे नहीं जाते, ज़्यादातर मेरी मदर इन लॉ ही जाके कराती हैं। उस दिन जी हम भी चले गए। एक तो गर्मी रिकॉर्ड के, और जो हमें बच्चों ने तंग किया, और एक इम्तियाज़ के अंदर एसी नहीं चल रहे थे। ओए होए होए बहुत बुरी हालत हुई। खैर, वापस आके जो है मैंने इनको शावर दिया, और फिर ये दोनों ऑड टाइम्स पे दोनों सो गए। मतलब मुस्तफ़ा भी सो गया, परी भी, क्योंकि इनका नैप टाइम मिस हो गया था। और फिर ये जिनके बच्चों के लिए मैंने ब्रोकली पास्ता बनाया था, मेरा उस दिन था कि अगर नैप टाइम मिस हो गया तो मैं इनको नहला के और खिला के ना टाइम से ही सुला दूँ। पर यहाँ मेरे बच्चों ने जो है ना मेरे सारे प्लान पे पानी फेर दिया और दोनों शाम के 5 बजे सो गए। और बस फिर सारी रात जो हुआ आपको बता नहीं सकती। मतलब कुछ नहीं हुआ, लेट सोए, उठ गए और बस सब कुछ वही, मुझे मी टाइम नहीं मिला और ये सब कुछ। खैर, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, कुछ ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे जो है मैं नाश्ता बना रही थी और बच्चों का था, अपना था, और इस तरह से बस हम अंडे ही खा रहे होते हैं ज़्यादा। और इतना अच्छा फिर से मौसम हुआ हुआ था, पर बारिश कोई नहीं हो रही। रोज़ अच्छा मौसम बनता है पर बारिश नहीं होती। तो खैर, यहाँ पे जो है हमारी थोड़ी सी सफाइयाँ चली थी। आज मेरे हस्बैंड इत्तेफाक से तो नहीं, उनकी कोई मीटिंग थी तो वो जल्दी उठ गए थे दिन के टाइम, वरना वो सो रहे होते हैं, फिर वो शाम में उठते हैं, तब तक हेल्पर्स चली जाती हैं।
तो फिर जितना मुझसे होता है फिर मैं उनका रूम खुद ही कर लेती हूँ। अगर हेल्प पर कोई साथ हो तो फिर थोड़ा सा बंदा एक्स्ट्रा कर लेता है। और फिर शाम के टाइम अपनी बैटरी भी कम हो जाती है, क्योंकि हम तो सुबह के उठे हुए होते हैं। तो जो इस टाइम बंदे में एनर्जी होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। खैर, तो ये हेल्पर अपने वॉशरूम वगैरह वो क्लीन करी थी, साथ साथ मैं जो हूँ बाकी सारी चीज़ें करी थी। फिर आज मैंने ना पकड़ के ना हमारे ना हम बेसमेंट में होते हैं, तो जब ये बारिश वगैरह का मौसम हो ना तो मुझे वैसे ही वहम होता रहता है। तो मैं ऐसे हटा, और हमारा बेड लो है तो बेड के नीचे से भी इतने सही से चीज़ें निकलती नहीं हैं। तो फिर मैं जब बेड हटा के अच्छे से उसको वैक्यूम करी थी यहाँ पे, उसका मैट्रेस वगैरह निकाल के, और फिर मैंने साथ ये जो है पाउडर डाला, ये इंसेक्ट्स किलर ही होता है, कोई भी छोटा आ जाए। और फिर मुस्तफ़ा की वजह से जो है थोड़ा सा छुपा के डालना पड़ता है, मैं खुला नहीं डाल सकती क्योंकि छोटा है, वो चाट सकता है, खा सकता है। तो बड़ा ये ना आप टेक्निकली करना पड़ता है। बच्चों के पास सिंपल चीज़ें भी ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, बट ये फेज़ है, गुजर जाएगा, वो बड़े हो जाएंगे। या मेरी बेटी जो है मेरे लिए बर्थडे केक रेडी कर रही थी, उसके बाद जी हम फिर से ऊपर जा अब भाई मेरे व्लॉग में अब आप लोग ये कहते होंगे कि आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अब जो मेरी रूटीन है वही मैं दिखाऊंगी। एक डेली व्लॉगिंग होती ही है कि जो डेली हो रहा है अपना रूटीन आपके साथ शेयर करते रहो। अब उसको फेक करके मैं ये तो नहीं ना कर सकती कि जहाँ सीढ़ियों से जाना है वो मैं रस्सी लगा के चली जाऊँ अगले दिन, मतलब डिफरेंट करने के लिए, चेंज करने के लिए। जो मेरी बेसिक सी रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो खैर ये जी हम वॉक पे गए थे, बड़े प्यारे जो है हमारे घर के बाहर जो है रोजेस लगे हुए थे। अच्छा, मैं किचन में थी, हम सब का ध्यान हटा हुआ एकदम, हम मुस्तफ़ा को ढूंढे, मुस्तफ़ा कहाँ गया कहाँ गया। और मुस्तफ़ा ये जो दादाजी उनके रूम में बैठ के उनके साथ बेड पे बैठा हुआ। अच्छा, दादाजी कौन है? दादाजी जो है मेरे हस्बैंड के दादा हैं, तो वो उनके साथ बैठा हुआ। तो हम उनके कमरे में उसको थोड़ा सा अकेले नहीं जाने देते, क्योंकि वो छोटा है, फिर वो उठ के वो खुद से मूव नहीं कर सकते। तो फिर उनके रूम में दवाइयाँ होती हैं, 100 चीज़ें होती हैं। तो खैर हमने पकड़ लिया था उसको। फिर यहाँ पे वही मैं गर्म पानी करी थी, बच्चों को नहलाना था। और जो है यहाँ पे जो है मैं बच्चों का खाना भी नीचे ले आई थी, ये पाए और क्या था, पाए और रोटी थी जो परीशा की मोस्ट फेवरेट है। और ये साथ जो है ना पर मुस्तफ़ा के लिए थोड़ा सा पास्ता, मुस्तफ़ा को पास्ता बहुत पसंद है, तो मैंने बॉईल करके रखा हो तो उसमें केचप डाल लिया, पिज़्ज़ा सॉस डाल ली, चीज़ डाल ली, तो वो बड़े शौक़ से खा लेता है। कभी कीमा डाल लिया। और फिर यहाँ पे इनको नहला चुकी थी मैं, दोनों बड़े आराम से बैठ के जो है ना अपने टॉयज़ के साथ खेल रहे थे। फिर यहाँ पे दोबारा टॉयज़ रख भी रहे थे। कभी कभी इनका मूड हो तो ऐसे कर लेते हैं, कभी नहीं भी करते, बच्चे बहुत मूडी होते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको मैंने कहा कि अपने वापस रखो, तो अब कभी कभी तो ऐसे क्लियर करते हैं सारा मेस कि मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। और कभी नहीं भी करते, तो बच्चे बच्चे ही होते हैं ना, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, तो हम उनसे फोर्सफुली तो कुछ करा नहीं सकते। खैर ये दोनों अपने यहाँ पे बॉटल्स और अपने स्टफ़ीज़ पकड़ के रूम में आ गए थे सोने के लिए। और बस यही इतनी हाथ में चीज़ें पकड़ी होती हैं ना साथ। खैर परीक्षा का आज दिल था कि मुझे मूवी नाइट कराएं, तो मूवी नाइट हमें रोज़ करनी होती। फिर मैं ये उसको एक सीरीज़ वो देख रही है नेटफ्लिक्स पे, ये बच्चों वाली है, यूनिकॉर्न वाली, लड़कियां वाली। तो मैं एक एपिसोड उसको मैंने लगा देती हूँ जो वो कहती है। तो वैसे मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि सोने से पहले जो है ना वो स्टोरी बुक्स वगैरह रीड कर ले, इस तरह की चीज़ों में ना पड़े। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दे रहिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।